नमस्कार। दिल्ली में 27 साल के सूखे के बाद भाजपा ने अब सत्ता में वापसी की है। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी को हराने का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन अब नई बहस और नई दौड़ छिड़ गई है कि अब कौन होगा मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली की सियासत में कौन दिल्ली की गद्दी संभालेगा। भाजपा में सबसे बड़ा आशीर्वाद मोदी का आशीर्वाद माना जाता है। वो कौन सा चेहरा है जो मोदी का विश्वास जीतेगा और जिन्हें मोदी जो है वो दिल्ली की गद्दी सौंपेंगे। हालांकि इसमें बड़े नाम हैं, बड़े दावेदार हैं, लेकिन मुख्य दावेदार कौन है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन साथ में एक जो स्टार लगा होता है, कंडीशन अप्लाई, वो भी आपको बता दूं कि ये भाजपा है। यहाँ पे कयास नहीं लगा सकते हैं क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है। और हमने जो अन्य राज्यों में भी देखा है, भाजपा ने ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है जिनकी कोई चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि आखिरी जो निर्णय है वो लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन जिन नामों की बड़ी चर्चा हो रही है, आइए उन पर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि क्या है उनकी ताकत और क्या है उनकी कमजोरी। सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम जो आज सामने आ रहा है वो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का। जैसे ही उन्होंने केजरीवाल को हराया, तुरंत बाद वो गृह मंत्री से मिले थे और प्रवेश वर्मा जो है वो लगातार आक्रामक रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और केजरीवाल के खिलाफ उनका खड़ा होना सबसे बड़ा उनके राजनीतिक कैरियर को जोखिम माना जा रहा था। लेकिन प्रवेश वर्मा ने ना केवल जोखिम उठाया बल्कि उन्होंने केजरीवाल को उनके ही गढ़ में हराया। तो सबसे बड़ा जो दावेदार, जो चेहरा उभर कर आ रहा है वो है साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। साहिब सिंह वर्मा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4000 से अधिक वोटों से हराकर जो है एक बड़ी जीत दर्ज की है। प्रवेश वर्मा बचपन से ही संघ से जुड़े हैं, मजबूत हिंदुत्व का चेहरा है। लोकसभा टिकट ना मिलने के बावजूद पार्टी के प्रति वो हमेशा से निष्ठावान रहे हैं। जाट नेता को सीएम बनाकर कहीं ना कहीं हरियाणा और किसान आंदोलन की नाराजगी को भाजपा कम कर सकती है। ये तो है मजबूत पहलू प्रवेश वर्मा के। आइए बात करते हैं कमजोरी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए थे। वहीं भाजपा जो पूर्वांचली वोटर जिनका एक बहुत दबदबा है दिल्ली में, क्या उन्हें नाराज करने का जोखिम उठाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल भाजपा के सामने होगा। आइए दूसरे बड़े दावेदार की बात करते हैं। वो नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो भोजपुरी गायक भी हैं और भाजपा के बड़े नेता हैं और पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा है। मनोज तिवारी लगातार 3 बार उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो है वो सांसद बने हैं। वो वहां के भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्वांचल के 30% जो वोटर है दिल्ली में, उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं आने वाले बिहार चुनावों को देखते हुए क्या भाजपा मनोज तिवारी पर दांव लगाकर अपनी बिहार में राजनीतिक जमीन को पुख्ता करना चाहेगी, तो मनोज तिवारी जो है वो भाजपा की पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन इनकी मजबूती के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी हैं कि संगठन में इनकी पकड़ कमजोर है और पार्टी पूर्वावती किसी और चेहरे को भी जो है तरजीह दे सकती थी, और इनके अध्यक्ष होने के समय जो है भाजपा यहां से जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। और कभी भी मनोज तिवारी को राजनीति में सीरियस खिलाड़ी नहीं माना जाता। ये कुछ कमजोरियां हैं जो मनोज तिवारी के साथ जुड़ी है। आइए बात करता हूं तीसरे उम्मीदवार की कि तीसरा वो कौन सा मजबूत उम्मीदवार है जिसके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए हो रही है। वो है मनजिंदर सिंह सिरसा। पंजाबी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व अकाली दल नेता हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे और राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए थे। दिल्ली में सिख समुदाय के एक बड़े नेता है और भाजपा यदि पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है तो इन पर दांव खेल सकती है, क्योंकि ये सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और दिल्ली में सिख समुदाय की भी एक बड़ी भागीदारी है। और पंजाब में भाजपा सबसे अधिक कमजोर है अगर उत्तरी भारत में देखा जाए। अगर वहां भाजपा को मजबूत होना है तो सिरसा उनके लिए बेहतर चेहरा हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इनकी कमजोरी की।
कमजोरी सबसे पहले ये भाजपा में 2021 यानी 3 साल ही आए हुए हैं, इनसे कई सीनियर जो हैं भाजपा में हैं, जो पार्टी के लिए वर्षों से जो है तन मन धन से जुटे हैं। ऐसे में सिरसा पर दांव लगाने के पहले भाजपा को कई बार सोचना होगा। भाजपा दिल्ली में पारंपरिक पंजाबी वोटर को पहले ही साधे हुए हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनली ही भाजपा के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में नई समीकरणों को ध्यान देने की चलते जो है वो सिरसा की दावेदारी बहुत से कमजोर पड़ सकती है। आइए बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे वो कौन सा दावेदार है जिसके नाम की दिल्ली में चर्चा हो रही है। नंबर 4 पे है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता जो है वो दिल्ली भाजपा में सबसे बड़ा चेहरा है। मजबूत संगठनात्मक पकड़ रखने वाले नेता जो हैं, रोनी के 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। अगर राजनीतिक अनुभव की बात की जाए तो ये सबसे अनुभवी भाजपा के नेता है। संघ और संगठन में इनकी मजबूत पकड़ है और भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में इनका दावा भी जो है बतौर मुख्यमंत्री काफी मजबूत है। आइए कमजोरी की बात करूं तो कमजोरी की बात यह है कि यह पार्टी का सबसे पुराना चेहरा है। तो क्या भाजपा सबसे पुराने चेहरे पर दांव लगाना चाहेगी या किसी युवा या नए चेहरे को ला करके नए सिरे से दिल्ली की सियासत को मजबूत करना चाहेगी? अगर भाजपा किसी युवा या नए चेहरे पर दांव खेलती है तो विजेंद्र गुप्ता का दावा जो है वो कमजोर पड़ सकता है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता सबसे अनुभवी, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से भाजपा के एक है जिनकी दिल्ली में सीएम पद पर मजबूत दावेदारी है। आइए बात करता हूं कि नंबर 5 पे कौन वो दावेदार है मुख्यमंत्री का जिसकी दिल्ली में चर्चा हो रही है या जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। ये नाम है वर्तमान में जो वहां पे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा भाजपा अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया था। जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रही है। बड़े आंदोलन जो है इनके नेतृत्व में दिल्ली में किए गए थे, जहां से जीत की जमीन जो है वो तैयार हुई थी। वीरेंद्र सचदेवा जो है मजबूत संगठन में इनकी पकड़ है और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के में इन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई है। इनमें विभिन्न समुदाय को साथ चलाने की जो है क्षमता है और इसी क्षमता के चलते जो है दिल्ली की जीत में इनका भी अहम योगदान माना जाता है। अगर मैं कमजोरी की बात चलूं तो ये चुनावी मैदान में अन्य दावेदारों की तुलना में कम लोकप्रिय हैं। वहीं कि क्या सचदेवा पर दांव लगाएगी भाजपा, क्योंकि भाजपा अब तक हमने देखा है बिल्कुल नए चेहरे को सामने लाती है। तो अब देखना है कि सचदेवा का जो अध्यक्ष वाला जो कार्यकाल है उस कितना अहम होता है और भाजपा उसको कितनी तवज्जो देती है, उस पर ही टिका है कि क्या सचदेवा पर भाजपा विश्वास जताएगी या नहीं जताएगी। आइए बात करता हूं छठे दावेदार है मोहन बिष्ट जो है वो भी बहुत पुराने नेता है, 6ठी बार विधायक बने हैं दिल्ली। पहाड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा को जीत दिलाने वाले ये मजबूत नेता है। जमीन पर इनकी मजबूत पकड़ है, कार्यकर्ताओं में इनकी गहरी बैठ है और भाजपा का कोई भी दौर हो हर बार जो बिष्ट है वो भाजपा का झंडा ऊपर ही रखते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात है कि इनको 6 बार विधायक बनने का अनुभव है। संघ और संगठन में अच्छी पकड़ है और वोटर पर भी जो है इनकी अच्छा जो है वो पकड़ है। ये तो थी इनकी मजबूती। ये बात करते हैं कमजोरी। दिल्ली में पहाड़ी वोट बैंक उतना बड़ा नहीं है। क्या भाजपा पहाड़ी वोट बैंक को देखते हुए इन पर दांव लगाएगी? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। भले ही 6 बार विधायक हो लेकिन इनकी जो दावेदारी है वो कमजोर इस वजह से नजर आ रही है कि वहां पे पहाड़ी वोटर कम है। ऐसे में भाजपा जो है अन्य समुदाय के तालमेल को बिठाने के चलते हो सकता है इनके नाम को नजरअंदाज कर दें। और अब बात करते हैं 7वें और सबसे आखिरी चेहरे की। कुल मिलाकर के अब भाजपा के पास कोई भी बड़ा महिला चेहरा नहीं है। अगर भाजपा महिला चेहरे के रूप में कोई बड़ा कार्ड दिल्ली में खेलना चाहती है तो उनके पास चेहरा है स्मृति ईरानी।
स्मृति ईरानी वो चेहरा है जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था और एक समय स्मृति ईरानी जो है राष्ट्रीय स्तर पर इनकी तूती बोलती थी। दिल्ली की राजनीति में भी इनका बड़ा दखल रहा है, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। यदि भाजपा यहाँ पे महिला चेहरे को आगे लाना चाहती है तो स्मृति ईरानी उनकी पहली पसंद होंगी, लेकिन काफी समय से स्मृति ईरानी जो है वो राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं है, विशेषकर लोकसभा में हार के बाद वो कम ही नजर आती है। तो क्या एक बार फिर से उन्हें केंद्रीय राजनीति की भूमिका में ला करके भाजपा राजनीतिक जीवन दान देना चाहेगी? क्या एक बड़े महिला चेहरे पर जो है वो भाजपा दाव खेलेगी? अगर कमजोरी की बात करूं तो स्मृति ईरानी की कमजोरी ये है कि वो काफी समय से हाशिए पर हैं और लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो ज्यादा राजनीति में सक्रिय भी नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में अब देखना है कि अगर महिला पर दाव लगाना है तो क्या स्मृति ईरानी की दिल्ली की राजनीति में वापसी हो सकती है? ये वो 7 चेहरे थे, हालांकि सबसे बड़ा चेहरा जो था रमेश बिधूड़ी, जो कालका जी से लड़ रहे थे, जो 2 बार सांसद भी हैं, वो आतिशी से चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनकी दावेदारी जो है वहीं खत्म होगी, नहीं तो एक और चेहरा इसमें जुड़ सकता था। अब देखना है कि भाजपा वहां पे हर समुदाय को किस तरह से प्रतिनिधित्व देती है और आखिर कुल मिलाकर के किस पे दाव लगाती है। लेकिन आखिरी बात कि दिल्ली ने मोदी के नाम पे वोट डाला, मोदी के नाम पे भाजपा को जिताया, तो निश्चित तौर पे जिसके सर पे मोदी का हाथ होगा उसी के सर पर दिल्ली का ताज होगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।